क्या आपने कभी सोचा है, जैसे आपका फ़ोन स्लो हो जाता है और उसे क्लीन अप की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही क्या आपके मन को भी क्लीन अप की ज़रूरत है? नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दी अल्फा माइंड चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रैक्टिस के बारे में जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, मन का क्लीन अप। हमेशा सोचते रहते हैं कि जीवन में शांति क्यों नहीं है? सफलता क्यों दूर लगती है? और खुशियाँ क्यों खोई खोई सी लगती हैं? इसका जवाब है आपके मन में छुपी हुई नेगेटिविटी। लेकिन घबराइए मत। आज हम सीखेंगे 5 आसान स्टेप्स जो आपके मन को साफ करेंगे और आपकी जिंदगी को नई दिशा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से जो आपके दिल को छू लेगी। गांव में नदी के किनारे एक छोटा सा घर था जहां रोहन नाम का एक लड़का अपनी मां के साथ रहता था। रोहन दिखने में तो साधारण था, लेकिन उसके अंदर एक गहरी उलझन छिपी हुई थी। वह हमेशा कुछ न कुछ परेशान रहता और हर समय अपने मन में नकारात्मक विचारों को पालता था। उसके मन में निरंतर यह ख्याल चलता रहता कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं कभी खुश नहीं रह सकता, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, मैं दूसरों से कम हूं, मैं जो कर रहा हूं वह कभी सफल नहीं होगा, यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? रोहन की मां उसे हमेशा समझाती रहती थी, बेटा, तुम्हारा मन साफ नहीं है। जब तक तुम अपने मन को साफ नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी में असली खुशी नहीं आएगी। लेकिन रोहन का यह मानना था कि उसे अपनी परेशानियों का कोई हल नहीं मिल सकता और वह इन विचारों में फंसा रहता। एक दिन, जब रोहन बहुत ज्यादा परेशान था, उसने अपनी मां से फिर वही सवाल पूछा, मां, मुझे समझ में नहीं आता कि मन को साफ कैसे किया जा सकता है। मां ने उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, बेटा, मन को साफ करने के लिए तुम्हें किसी गुरु से मिलना होगा। वह तुम्हें बताएंगे कि कैसे अपने मन को शुद्ध किया जा सकता है। रोहन को यह बात थोड़ी सी अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि वह कोशिश करेगा। उसने अगले ही दिन सुबह सुबह अपने घर से निकलकर उस प्रसिद्ध साधु स्वामी अत्रि के पास जाने का फैसला किया, जिनका नाम पूरे गांव में था। स्वामी अत्रि हमेशा अपनी शांति और ध्यान की वजह से जाने जाते थे। उन्होंने कई लोगों की जिंदगी बदल दी थी। रोहन पूरे रास्ते सोचता जा रहा था कि क्या स्वामी अत्रि उसे कुछ ऐसा सिखा पाएंगे जिससे उसका मन शांत हो सके और उसकी जिंदगी में खुशियां लौट सके। वह कुछ घंटों की यात्रा के बाद स्वामी अत्रि के आश्रम में पहुंचा। आश्रम एक शांतिपूर्ण जगह थी, चारों ओर हरियाली और शांति का माहौल था। स्वामी अत्रि के पास पहुंचकर रोहन ने उन्हें अपनी सारी परेशानियां बताईं। उसने कहा, स्वामी जी, मेरा मन हमेशा उलझा रहता है और मुझे कभी शांति नहीं मिलती। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी खुश नहीं हो सकता। स्वामी अत्रि ने उसे ध्यान से सुना और फिर धीरे से कहा, बेटा, मैं तुम्हें 3 काम दूंगा। इन्हें करो और ध्यान से पालन करो। तुम्हारा मन अपने आप साफ हो जाएगा। पहला काम, दर्पण की सफाई। स्वामी अत्रि ने रोहन को एक पुराना, गंदा दर्पण दिया और कहा, इसे साफ करो और हर दिन इसमें अपना चेहरा देखो। रोहन को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि उसे यह काम करना चाहिए। वह दर्पण को धोने में जुट गया। जब उसने दर्पण को साफ किया और उसमें अपना चेहरा देखा, तो उसने देखा कि वह खुद को ठीक से नहीं देख पा रहा था। उसकी आंखों में उदासी और निराशा थी। स्वामी अत्रि ने फिर समझाया, यह दर्पण तुम्हारे मन का प्रतीक है। जैसे यह दर्पण गंदा था, वैसे ही तुम्हारा मन भी गंदा है। जब तक तुम अपने मन को साफ नहीं करोगे, तुम जीवन की सच्चाई और सुंदरता को नहीं देख पाओगे। यह बात रोहन के दिल में गहरी उतर गई। उसने ठान लिया कि वह अपने मन को साफ करेगा। दूसरा काम, बगीचे की देखभाल। स्वामी अत्रि ने दूसरा काम उसे दिया, मैं तुम्हें एक बगीचा देता हूं। यह बगीचा झाड़ियों और कांटों से भरा हुआ है। तुम्हें इसे सुंदर बनाना है। रोहन ने बगीचे में कदम रखा। झाड़ियां बहुत घनी और कांटे बहुत तेज थे। पहले तो उसे यह काम बहुत कठिन लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कांटों और झाड़ियों को साफ किया, मिट्टी को समतल किया और सुंदर फूलों के पौधे लगाए। कुछ दिनों बाद जब वह बगीचा फिर से देख रहा था, तो वह अचंभित हो गया। बगीचा अब एक सुंदर और हरा भरा स्थान बन चुका था।
जब वह स्वामी अत्रि के पास गया तो उन्होंने कहा, यह बगीचा तुम्हारे विचारों का प्रतीक है। अगर तुम नकारात्मक विचारों को हटाकर अपने मन में सकारात्मकता के फूल लगाओगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही खूबसूरत बन जाएगा। यह विचार रोहन के मन में घर कर गया। अब वह जानता था कि उसके मन की गंदगी केवल नकारात्मक विचारों और अहंकार की वजह से थी। तीसरा काम, लोगों की मदद करना। स्वामी अत्रि ने तीसरा काम दिया, अब तुम गांव लौट जाओ और उन लोगों की मदद करो जिनसे तुम नाराज हो। रोहन को यह काम सबसे कठिन लगा। वह गांव में कुछ लोगों से बहुत नाराज था। लेकिन स्वामी अत्रि के शब्दों को याद करके उसने ठान लिया कि वह उन्हें माफ करेगा और अपनी तरफ से मदद करेगा। वह गांव में गया और अपने पुराने दोस्तों से माफी मांगी। साथ ही उसने गरीबों की मदद करना शुरू किया। वह जानता था कि केवल दूसरों से माफी मांगने और उनकी मदद करने से ही उसका मन शुद्ध होगा। धीरे धीरे उसका दिल हल्का होने लगा और उसने महसूस किया कि उसकी नाराजगी और गुस्सा किसी को फायदा नहीं पहुंचाते थे। मन की सफाई का रहस्य। कुछ महीनों बाद रोहन फिर स्वामी अत्रि के पास गया। उसने कहा, स्वामी जी, मैंने तीनों काम पूरे कर लिए हैं। अब मुझे समझ आ गया है कि मन को साफ कैसे किया जाता है। स्वामी अत्रि ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मन की सफाई एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे तुम दर्पण को बार बार साफ करते हो, बगीचे की देखभाल करते हो और दूसरों की मदद करते हो, वैसे ही तुम्हें अपने मन का ख्याल रखना होगा। मन की सफाई के लिए संयम, सेवा और सकारात्मकता सबसे जरूरी है। रोहन ने सिर झुकाया और धन्यवाद दिया। अब वह समझ चुका था कि मन को साफ रखने के लिए उसे निरंतर प्रयास करना होगा। उसने यह सीखा कि जब तक हम अपने मन को गंदे विचारों, घृणा और नकारात्मकता से मुक्त नहीं करते, तब तक हम आंतरिक शांति और संतोष की प्राप्ति नहीं कर सकते। रोहन ने अपने गांव लौटने के बाद न केवल अपने मन को साफ किया, बल्कि दूसरों को भी यह सिखाने की कोशिश की कि कैसे मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है। अब उसकी जिंदगी में खुशियां थीं, रिश्तों में प्रेम था और उसकी आत्मा में संतोष था। मन की सफाई के लिए सिर्फ बाहरी उपाय नहीं होते, बल्कि यह आंतरिक प्रयास की भी बात है। नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता की ओर बढ़ना, आत्मनिर्भरता को अपनाना और दूसरों की मदद करना, यही मन की शुद्धि का असली मार्ग है। क्या आप इस पर और जानने के लिए उत्सुक हैं? तो आइए जानते हैं मन के क्लीनअप के मेन 5 स्टेप। पहला, स्वयं का आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंस्पेक्शन। अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों पर समय निकालकर विचार करें। किसी भी नकारात्मक पैटर्न या विश्वास को पहचानें जिसे सुधारने और छोड़ने की आवश्यकता है। दूसरा, पॉजिटिव सोच अपनाएं। पॉजिटिव थिंकिंग मानसिक शांति, आत्मविश्वास और समस्याओं को समाधान की दिशा में देखने की क्षमता को बढ़ाता है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज के रूप में देख पाते हैं और कठिनाइयों का सामना करने के लिए खुद को प्रेरित रखते हैं। यहाँ कुछ टिप्स हैं जिन्हें अपनाकर आप सकारात्मक सोच को अपने जीवन में ला सकते हैं। धन्यवाद करें। रोजाना कुछ ऐसा ढूंढें जिसके लिए आप आभार महसूस करते हों। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। जब नेगेटिव विचार आएं तो उन्हें पहचानें और पॉजिटिव थिंकिंग में बदलें। स्वस्थ आदतें अपनाएं। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार से मानसिक स्थिति बेहतर रहती है। उम्मीद बनाए रखें। हर स्थिति में सकारात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। दूसरों की मदद करें। दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने से मानसिक सुख मिलता है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। सकारात्मक सोच से न केवल आपकी मानसिक स्थिति सुधरती है, बल्कि आपके आसपास का वातावरण भी बेहतर होता है। ध्यान और माइंडफुलनेस दोनों ही मानसिक शांति, सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्मज्ञान और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने के प्रभावी तरीके हैं। हालांकि इन दोनों के बीच कुछ अंतर है, लेकिन दोनों का उद्देश्य मानसिक स्थिति को बेहतर बनाना और वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होना है। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान एक मानसिक अभ्यास है जिसमें हम अपने ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, जैसे कि श्वास, ध्वनि या कोई विचार। इसका उद्देश्य मानसिक स्थिति को शांत करना, तनाव को कम करना और आत्मजागरूकता को बढ़ाना है। ध्यान के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे विपश्यना ध्यान, श्वास पर ध्यान केंद्रित करना और शारीरिक अनुभवों का अवलोकन करना। ध्यान केंद्रित करना, कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन, किसी एक वस्तु, शब्द या ध्वनि पर ध्यान लगाना।
मंत्र ध्यान, मंत्र का जाप करना और ध्यान में उसे बार बार दोहराना। ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है, चिंता और तनाव कम होते हैं और आत्मजागरूकता बढ़ती है। माइंडफुलनेस एक मानसिक स्थिति है जिसमें हम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में उपस्थित रहते हैं, बिना किसी निर्णय या विचलन के। इसका उद्देश्य यह है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को बिना किसी मूल्यांकन के अनुभव करें। माइंडफुलनेस का अभ्यास किसी भी स्थिति में किया जा सकता है, जैसे खाने के दौरान माइंडफुलनेस, भोजन को चबाते समय उसका स्वाद, खुशबू और बनावट पर ध्यान केंद्रित करना। चलते समय माइंडफुलनेस, चलने के हर कदम को पूरी तरह से अनुभव करना। सांस लेने की माइंडफुलनेस, अपनी सांस पर ध्यान देना और हर सांस को महसूस करना। माइंडफुलनेस से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन को भी कम करता है। अगर आप इन दोनों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो आप अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और जीवन को पूरी तरह से जीने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। अगला, क्षमा और मुक्त करना, लेटिंग गो। अपने और दूसरों को अतीत की गलतियों या दुखों के लिए माफ करें। बदले की भावना या दोषी होना मानसिक बैगेज बढ़ाता है और क्षमा से मानसिक शांति मिलती है। क्षमा करना और लेटिंग गो दोनों ही महत्वपूर्ण मानसिक और भावनात्मक प्रक्रियाएं हैं जो हमें शांति, सेल्फ वर्थ और मेंटल हेल्थ प्राप्त करने में मदद करती हैं। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर भी इनका अर्थ और उद्देश्य अलग अलग होते हैं। क्षमा करना, फॉरगिवनेस। इसका मतलब है किसी व्यक्ति के द्वारा हुई गलती या दी गई चोट को माफ करना, ताकि हम खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वतंत्र कर सकें। यह एक कॉन्शियस एंड इंटेंशनल प्रोसेस है जिसमें हम अपने अंदर के नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा, नफरत या दर्द को लेट गो कर देते हैं। क्षमा करने के लाभ। जब हम किसी को माफ करते हैं, तो हम खुद को गुस्से और द्वेष से मुक्त कर पाते हैं। क्षमा करने से रिश्ते सुधर सकते हैं और समझ बढ़ सकती है। जब हम किसी के खिलाफ नेगेटिव इमोशंस को छोड़ देते हैं, तो हम खुद को हल्का और फ्री महसूस करते हैं। लंबे समय तक नेगेटिव इमोशंस रखने से फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। क्षमा करने से तनाव, चिंता और अन्य मानसिक समस्याएं कम हो सकती हैं। मुक्त करना, लेटिंग गो। मुक्त करने, लेटिंग गो का अर्थ है किसी भी नेगेटिव इमोशंस, विचार या यादों को छोड़ देना जो हमें दर्द या दुख दे रही हो। यह केवल किसी दूसरे व्यक्ति को माफ करने से रिलेटेड नहीं है, बल्कि यह स्वयं से संबंधित भी हो सकता है। हम अपनी पुरानी आदतों, फेलियर या किसी इम्परफेक्ट चीज को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। मुक्त करने, लेटिंग गो के लाभ। जब हम पेनफुल इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस को लेट गो करते हैं, मतलब जब हम उन्हें जाने देते हैं, तो हम अपने आप को स्वीकार करने में सक्षम होते हैं। लेट गो करने से हमारी मानसिक स्थिति हल्की हो जाती है और हम प्रेजेंट में जीने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। लेट गो करने का मतलब है कि हम अपने जीवन में कुछ नया शुरू करने के लिए तैयार हैं। यह हमें नई पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज के लिए जगह बनाने में हेल्प करता है। क्षमा करना और मुक्त करने, लेटिंग गो के बीच अंतर ये होता है कि क्षमा करना किसी दूसरे व्यक्ति या अपने आप को माफ करने की प्रक्रिया है, ताकि हम नेगेटिव इमोशंस से मुक्त हो सकें। जबकि लेट गो करना नेगेटिव इमोशंस, विचारों या किसी एक्सपीरियंस से खुद को पूरी तरह से फ्री करने की प्रक्रिया है, ताकि हम आगे बढ़ सकें और नए अवसरों के लिए खुद को तैयार कर सकें। दोनों को अपनाने के फायदे। जब हम क्षमा करते हैं और लेट गो करते हैं, तो हम अपनी भावनाओं और विचारों से मुक्त हो जाते हैं, जिससे हमारी मानसिक स्थिति हेल्दी रहती है। पुराने दर्द और कड़वाहट को छोड़कर हम नई एनर्जी और पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ लाइफ को देख सकते हैं। जब हम क्षमा और लेट गो करने की प्रैक्टिस करते हैं, तो हम अपने सेल्फ वर्थ को बढ़ाते हैं और खुद को अधिक समझने की एबिलिटी प्राप्त करते हैं। क्षमा करना और मुक्त करना हमें मानसिक शांति और इंटरनल बैलेंस प्रदान करता है और हम अधिक हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन का अनुभव कर सकते हैं। 5वां, पढ़ने और सीखने का समय निकालें। थिंक बिफोर यू स्पीक, रीड बिफोर यू थिंक। हर दिन पढ़ने और सीखने के लिए समय निकालना पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सक्सेस के लिए जरूरी है। इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ने या पॉडकास्ट सुनने से हमें नई एनर्जी, नॉलेज और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव मिलता है। इससे कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी बढ़ती है।
समस्याओं को नए तरीके से देखने की क्षमता विकसित होती है। शुरुआत कैसे करें? हर दिन 20 से 30 मिनट पढ़ने या सुनने का समय निकालें। सेल्फ हेल्प, बायोग्राफी या मोटिवेशनल बुक्स चुनें। आपके रुचि के विषयों जैसे शिक्षा, जीवन शैली या प्रेरणा से संबंधित पॉडकास्ट सुनें। नियमित रूप से पढ़ने और सीखने से आपका जीवन समृद्ध और बैलेंस्ड बनेगा। ये सभी स्टेप्स मानसिक स्थिति को शांत, संतुलित और हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। आज ही अपने मन की सफाई के लिए पहला कदम उठाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन बदलता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताना न भूलें कि आप मन की सफाई के लिए कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं।